तो बीते 9 वर्षों में मोदी सरकार ने कैसे विकास की एक नई इबारत लिखी है और कैसे जन कल्याण के तमाम काम किया, ये आपको सिलसिलेवार आंकड़ों के नजरिए से समझाने की भी कोशिश करते हैं कि बीते 9 साल का सफर आखिर रहा कैसा है। हम उन तमाम आंकड़ों का अगर जिक्र करें तो मोदी सरकार 9 साल 9 कमाल, क्योंकि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं फोकस साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अगर अर्थव्यवस्था के मसले पे बात करें तो यूपीए सरकार 2004 से 14 के बीच की अगर बात करें तो औसत महंगाई उस वक्त में 8.7% थी, जबकि एनडीए की यानी 2014 से लेकर अभी तक के 9 साल की बात की जाए तो औसत महंगाई 4.8% महज सिर्फ इतनी ही है। इसके अलावा 2017 से 2023 तक एमएसएमई जो कि छोटे और लघु कुटीर उद्योग हैं, उनमें लगभग 6.25 करोड़ रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया गया। साथ ही साथ 41 करोड़ लोग भारत में अत्यंत गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं, यानी कि उस दायरे से बाहर निकले हैं, उनके जीवन में बेहतरी आई है। तो कम से कम तुलनात्मक तौर पर अगर बात करें तो ये बीते 9 सालों के एक सफर के तौर पे साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। जल्दी से आगे के आंकड़ों पे अगर हम रुख करें तो हम बता सकते हैं किस तरह से कृषि के क्षेत्र में बदलाव आया है। देश के करीब 11 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए का किसान सम्मान निधि का फायदा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। 2006 से 2014 के एमएसपी की अगर बात किया, यानी कि यूपीए सरकार के समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि अगर हम एनडीए सरकार के इन 8-9 वर्षों की बात करें तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से 10.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैसा सीधे किसानों को दिया गया है। इसके अलावा 2016 से 2023 के बीच में किसानों की आय में 70% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से किसान हित में कृषि खेती किसानी के मोर्चे पर मोदी सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। कृषि के अलावा अगर हम बात करें भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को किस प्रकार से धार दी गई है, उसको कुंद किया गया। भ्रष्टाचार के जो तमाम पैमाने पहले हुआ करते उस लिहाज से विदेश से तमाम भ्रष्टाचारियों को वापस लाया गया, ऐसे तमाम सीरियस फ्रॉड करने वाले लोगों को वापस लाया गया। ऐसे कई काम भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार लगातार सामने रख रही है और तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था जो कि कहीं ना कहीं अब भ्रष्टाचार मुक्त है उसको लागू किया गया है। यानी कोशिश यही है कि तकनीक के माध्यम से हर लाभार्थी तक उसका हक पहुंच सके। भ्रष्टाचार पे नकेल लगाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे बात की जाए तो चीन का मसला एक महत्वपूर्ण है। 1962 में चीन ने भारत की जमीन कब्जाई थी। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो मोदी सरकार के समय में चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो, भारत मुस्तैदी से खड़ा रहा है किसी भी प्रकार के चीन की हिमायत को माकूल जवाब देने के लिए। तो यह दिखाता है कि बदला हुआ नया भारत किस प्रकार का है। सामाजिक समरसता की बात की जाए तो राजनीति को साफ और स्वच्छ करने के लिए घृणा और नफरत की समाज को बांटने वाली राजनीति को बंद किया गया है। यह बदलाव बीते 9 वर्षों में दिखाई पड़ता है। सामाजिक न्याय के मोर्चे पर बात की जाए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश की बनी है। ट्रिपल तलाक जैसे बिल को पास किया गया। तो यह दिखाता है कि सामाजिक न्याय के मोर्चे पर भी तेज कदम आगे बढ़ाए गए हैं। लोकतंत्र और संघवाद के लिहाज से अगर बात की जाए तो हमने देखा कि हिंदुस्तान के जो तमाम इतिहास था उसमें 356 जो धारा है उसका गलत इस्तेमाल कैसे हुआ करता था राज्य सरकारों को गिराने के लिए, लेकिन अब वो चीज नहीं दिखाई पड़ती। उसका गलत इस्तेमाल रुका है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के तमाम प्रावधान भी किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में हमको साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। सामाजिक योजनाओं के लाभ की बात की जाए तो लगभग तमाम 300-400 जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों की, उससे माध्यम से 28 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचे और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का काम भी मोदी सरकार ने किया, जिसकी दुनिया भर में तारीफ होती है। कोविड के समय भी एक मैनेजमेंट को लेकर दुनिया भर में भारत की तारीफ हुई है। किस तरीके से 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाई गई और इसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखा गया और सबसे कम मृत्यु दर जैसे जो 3 देशों में रही है उनमें भारत रहा है। और ऐसे में कोविड प्रबंधन को लेकर दुनिया में भारत की तारीफ लगातार होती रही है। इसके अलावा अगर आप कुछ और आंकड़ों पर जल्दी से नजर डालें तो आपको बता सकते हैं कि गरीबों और वंचितों के लिहाज से भी किस प्रकार से काम हुआ है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। 3 करोड़ परिवारों को पक्का मकान दिया गया, बल्कि 3 करोड़ से ज्यादा ये संख्या और करीब 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। साथ ही साथ 12 करोड़ घरों तक पहुंचा है जल से नल। ये अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफी है कि कैसे सामाजिक सरोकार की योजनाएं आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बना रही है। इसके अलावा लगभग 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। सेना सशस्त्र बलों में महिलाओं को कहीं ना कहीं स्थान मिला है। यह दिखाता है कि नारी शक्ति के सम्मान के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। 27 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन के माध्यम से उनको आसान ऋण उपलब्ध कराया गया। मातृत्व अवकाश जो पहले
12 सप्ताह का हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 26 सप्ताह का कर दिया गया है। यानी नारी शक्ति, नारी सम्मान को लेकर भी मोदी सरकार संवेदनशील नजर आ रही है। युवा शक्ति को लेकर उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से काम हो रहा है, अगर हिंदुस्तान में विकास की रफ्तार को देखना है तो प्रतिदिन देश में 2 कॉलेज, प्रति सप्ताह एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है। यह अपने आप में हमारी स्केल को दिखाता है। मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो 387 से बढ़कर ये 693, लगभग 700 हो गए हैं। और बीते 9 वर्षों में देश में 7 नए IIM और 7 नए IIT भी खुले हैं। तो ये हमारे एक तरीके से स्केल दिखाता है कि जो 70 साल में हुआ उसके मुकाबले बीते 9 वर्षों में किस तरह से तेज गति से विकास हुआ है। युवा शक्ति के लिहाज से बात की जाए तो कौशल विकास योजना के माध्यम से करीब 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो कि प्रशिक्षण पाने के बाद में अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से आगे गुजार रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा इको स्टार्टअप सिस्टम हिंदुस्तान में डेवलप हुआ है। 97,000 स्टार्टअप हिंदुस्तान में मौजूद है और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न भी हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने देकर दिखाए हैं। इसके अलावा सुनिश्चित हो रहा किसान कल्याण के लिहाज से अगर बात की जाए तो इसमें भी 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि से 6,000 रुपए प्रति वर्ष कहीं ना कहीं मिल रहा है। कृषि बजट को 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। बीते अगर हम इन 9 वर्षों के लिहाज से बात की जाए तो फसल बीमा योजना के माध्यम से भी 1.33 लाख करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान हुआ। यानी कि उनकी अगर फसल बर्बाद हुई है मौसम की वजह से तो उसका भुगतान भी किया गया है। नीम कोटेड यूरिया हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो या फिर ई-नाम या सिंचाई योजनाएं जैसी तमाम व्यवस्थाएं हो, इसके माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने का काम किया गया है। खेती किसानी को एक बड़ा संबल दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य और उत्तम सेवाएं सबको मिल सके, इस लिहाज से भी तमाम पहल दिखाई पड़ रही है। एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई। आयुष्मान योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का बीमा कवर मिल रहा है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से 50 से 90% तक सस्ती दवाएं मिल रही है, जिसकी वजह से देश के गरीबों के जेब से 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी कि जब सस्ती दवाएं मिली तो 20,000 करोड़ रुपए की बचत देश के आम गरीब की हुई है। आधुनिक ढांचागत व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज के समय में हिंदुस्तान में 18 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। कल भी हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हुई है, 74 से बढ़कर 148 तक हुई है। और मेट्रो रेल जो पहले 5 शहरों तक सीमित थी, अब वो बढ़कर 20 शहरों तक पहुंच गई है। यह अपने आप में विकास के नए आयाम को दिखाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात हो तो 53,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण बीते इन 9 वर्षों में हुआ है। और गांव को जोड़ने के लिए 3.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई, यानी कि ग्रामीण इलाकों तक भी सड़कों का पूरा जाल फैलाया गया है। इसके अलावा निर्यात पहुंचा है $750 बिलियन के पार। भारत बना G20 अध्यक्ष और वैश्विक मुद्दों के समाधान को एक नई दिशा भारत दे रहा है। 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मैत्री से भारत ने मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस हो या फिर मिशन लाइफ मिलेट्स वर्ष घोषित करना हो, ये तमाम वैश्विक मोर्चे पे भारत के वो कदम रहे हैं जो बीते 9 वर्षों में भारत को एक नई वैश्विक पहचान देने में कारगर साबित हुए हैं। विरासत और विकास ये भी साथ साथ तारतम्यता बीते 9 वर्षों में देखने को मिली है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहरों का पुनर्निर्माण कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 230 से ज्यादा चोरी हो चुकी पहले के समय की कलाकृतियां भारत वापस लाई गई हैं। इनमें तमाम महत्वपूर्ण मूर्तियां भी शामिल हैं। और गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए भारत का निर्माण भी कहीं ना कहीं हमारी विरासत और विकास के इस कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। तो 9 साल नव निर्माण के, गरीब कल्याण के, ये अपने आप में इस बात को